हाय, मोबाइल रिचार्ज, बिजली का बिल, पानी का बिल, इंश्योरेंस, फीस, हाउस टैक्स, महीना शुरू होता है और बिल्स की एक लंबी लिस्ट शुरू हो जाती है। आप मेहनत करके पसीना बहा के पैसे लेके आते हो और इधर एक लंबी लिस्ट आती है चोरों की, जो आपका सारा पैसा लेके चली जाती है। आप इधर से पैसे लेके आए और इधर से पैसे लेके चले गए। समझ में नहीं आता कुछ मेहनत की थी, कुछ पैसे कमाए भी थे या नहीं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने जीवन में जो लायबिलिटीज हैं, जो हमारे जीवन में चोर आ रखे हैं, इनको मैनेज कैसे करना है, क्या ट्रिक्स लगानी है कि इनको हम बिल्कुल न्यूट्रल कर दें या फिर इनको हम अपने एसेट्स में कन्वर्ट कर दें, अपनी आर्मी में शामिल कर लें। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि एसेट्स यानी कि आर्मी और लायबिलिटीज यानी कि चोर, ये दो चीजें कैसे आपकी जिंदगी में आपके अमीर बनने के और अमीर ना बनने के कारण बन सकती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप जरूर क्लिक करें और वो वीडियो देख लें, क्योंकि उससे आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आप लेके आया हूँ आपके लिए बिजनेस की बात, मतलब काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी लायबिलिटीज को मैनेज कैसे करें, यानी कि क्या हमें अपने जीवन में चोरों को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कब करना चाहिए, और क्या हम अपने जीवन में जो चोर मेरे जीवन में आ रखे हैं क्या इनको हम आर्मी में बदल सकते हैं, और अगर हम इनको आर्मी में नहीं बदल सकते तो क्या हम कुछ ऐसी ट्रिक अपना सकते हैं जैसे हमारी जेब से कम पैसा ले। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारी जेब से कम पैसा निकाल सके। तो हम आज इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि हम अपनी लायबिलिटीज को कैसे मैनेज करें। तो लायबिलिटीज के मैंने आपको 3 उदाहरण दिए थे, जिनमें जो 3 मेन आइटम्स थे, जो 3 मेन चोर थे हमारे जीवन के, वो थे आपके सेल फोन, बाइक और आपका घर। ये 3 चोर सभी के जीवन में हैं। तो पहली बात आती है कि क्या हमें अपने जीवन में चोरों को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि लायबिलिटीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसका जवाब अगर मैं आपको एक शब्द में दूं तो उसका जवाब होगा हाँ, चोरों को तो शामिल करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि कब करना चाहिए। तो उदाहरण के लिए अगर हम अपने सेल फोन की बात करें तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप लर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हैं, आप एक जॉब के बंदे हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं और आप अपनी जॉब को करने के लिए आपको सेल फोन की ज़रूरत है, और अगर आप चूंकि आपके पास में सेल फोन नहीं है तो आपकी जॉब उतनी अच्छी से आप नहीं कर पा रहे हो, आपको वो प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए, और या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं जो आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपके पास में सेल फोन हो तो आप अपना बिजनेस एक अच्छा ग्रो कर सकते हैं, नई नई लर्निंग के साथ में, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास में सेल फोन नहीं है तो आप कुछ चीज़ें मिसिंग कर रहे हैं, आप थोड़े से पीछे रह जा रहे हैं, आप वो ग्रोथ और वो कैपेबिलिटी और वो टेक्नोलॉजी आपसे मिस हो रही है जो आपके पास में होनी चाहिए, जिसका यूज़ करके आप कुछ अच्छा, कुछ बेटर अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं, तो आपको सेल फोन जरूर लेना चाहिए, आपको मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए। आपको मोबाइल फ़ोन इसलिए नहीं लेना चाहिए कि आपके दोस्त ने एक नया सेल फोन लेके आया है, उसने आपको दिखाया, भाई देख मैं अपने लिए एक नया सेल फोन लेके आया हूँ। आपने पूछा कितने का, उसने कहा 14,000 का। आपने कहा अच्छा 14,000 का, ओ भाई। आप दूसरे दिन जाते हो और कुछ 25-30 हज़ार का नया सेल फोन लेके आ जाते हैं। क्यों लेके आए? क्योंकि आपके दोस्त ने या आपके फ्रेंड ने या आपके पड़ोसी ने एक नया सेल फोन लिया है, इसलिए अब आपने भी एक नया सेल फोन ले लिया। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है, क्योंकि पहले तो आप एक चोर को शामिल कर रहे हो अपने जीवन में, ऊपर से महंगे चोर को शामिल कर रहे हो, तो ऐसी गलती तो मत ही करो, तो ज्यादा बढ़िया है। तो ये तो चलो ठीक है कि हमने लर्निंग के लिए और अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हमने एक चोर को अपने जीवन में शामिल कर लिया, लेकिन अभी भी चोर तो चोर ही है। यह भी एसेट तो बना नहीं, यह भी आर्मी तो बनी नहीं, हमारी आर्मी में तो ये शामिल हुआ नहीं है। तो अब इसको हम अपनी आर्मी में कैसे शामिल कर सकते हैं, इसको हम अपने एसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जानते हो कि एसेट क्या है, जो आपको पैसे दे, जो आपकी जेब में पैसे डाले, वो है एसेट, वो है आपकी आर्मी। तो आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो सेल फोन आपके लिए कर सकता है, वो है सोशल मीडिया की एक्सेस। आप कहीं पे भी हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी कोने में हो, अगर आपके पास में सेल फोन है और उसमें आपकी जो लायबिलिटी, जो सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है मोबाइल रिचार्ज महीने का, वो भी पड़ी हुई है, फिर तो आप कहीं से भी सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं।
और सोशल मीडिया को आप एक्सेस कर सकते हैं, तो अब आप जान गए होंगे कि आप इससे इनकम भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने सेल फोन से सोशल मीडिया में, जिसमें आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ब्लॉग राइटिंग, कई सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में से आप किसी भी तरीके से अगर आप कुछ इनकम, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो इनकम आ रही है और वो इनकम जो है वो अगर आपके मोबाइल रिचार्ज और आपका जो सेल फोन की जो कॉस्ट है इतनी सफिशियंट है कि आपका ये जो सेल फोन है, जो ये चोर था, वो आपका एक एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं इस बात की आशा करता हूँ कि आपको इस बात की जानकारी होगी कि सोशल मीडिया और यूट्यूब और ब्लॉग राइटिंग आपको कितना पैसा अर्न करके दे सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे सोशल मीडिया का आइडिया नहीं है, क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए आपको आज के टाइम पे अगर सोशल मीडिया को आपको नॉलेज नहीं है कि कैसे यूज करना है, तो आपको इससे रिलेटेड कोर्स यूट्यूब पे और भी कई सारे सोर्सेस हैं जहाँ से आपको मिल जाएंगे, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको वो जरूर करने चाहिए। ऐसा मेरा कोई पर्सनल है नहीं, तो आप वो जरूर करें, क्योंकि इसकी अगर आपको नॉलेज है तो आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और आपका जो एक चोर है वो आपका एक आर्मी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि सठ सुधरही सतसंगति पाई, यानी कि मूर्ख भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। तो अगर आप अपने दिमाग का अच्छे से यूज करोगे तो आपका ये जो चोर है ये भी आपका साहूकार बन जाएगा, ये आपकी आर्मी बन जाएगा। तो ये तो बात थी सेल फोन की। अब बात करते हैं बाइक की। बाइक को कैसे एसेट में कन्वर्ट करें। तो अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में या किसी आप बड़ी सिटी में हैं, तो आप आजकल देख रहे हो कि रैपिडो काफ़ी यूज़ में है। तो अगर आप अपनी बाइक को कहीं रेंट पे लगा सकते हो, तो एक वो तरीका हो सकता है कि आप अपनी बाइक से कुछ इनकम जनरेट कर सकें। देखो, बाइक के साथ में कुछ फिक्स खर्चे हैं जो आपकी जेब से हर महीने जाने हैं, जैसे कि आपका इंश्योरेंस और आपकी सर्विस। लेकिन इसमें से अगर आप ध्यान दो कि सर्विस की जो खर्चा है वो तभी आता है अगर आप अपनी बाइक को यूज़ करते हो। अगर आप अपनी बाइक को कम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो सर्विस की कॉस्ट भी, सर्विस होना भी कम हो जाएंगी, सर्विस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो वो कॉस्ट भी आपकी सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। बाइक के केस में ये भी है कि अगर आप सेल्स पर्सन हैं या आप कुछ ऐसा काम करते हैं इसमें बाइक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फिर तो आप टेंशन फ्री रहो, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, फिर तो वो आपकी एसेट ही है, वो आपकी आर्मी, वो आपके लिए पैसे लेके आ रही है। क्योंकि अगर वो बाइक आपके पास में नहीं होती तो हो सकता है कि आप वो काम नहीं कर पाते, तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बाइक को केवल पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए एक चोर है। तो वो क्या कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपको सिर्फ 500 मीटर की डिस्टेंस जानी है, 500 मीटर, तो आप क्या कर सकते हो कि आप बाइक को अवॉइड करो। आप क्या कर सकते हो, बाइक का यूज़ मत करो और आप पैदल चले जाओ, क्योंकि 500 मीटर कोई ज़्यादा डिस्टेंस होती नहीं है। और 500 मीटर तक का आपका डिस्टेंस है ना, तो आपके लोकल मार्केट जो भी आपका नुक्कड़ वगैरह होता है ना, वहाँ तक आप आसानी से जा सकते हो। और आप थोड़ा सा टहलोगे भी तो थोड़ा माइंड भी एक्टिव रहेगा और फिजिकली भी थोड़े से फिट रहोगे। तो 500 मीटर तक अगर आप जा रहे हो ना, तो बाइक का यूज़ मत करो, अवॉइड करो। अब आप, है ना, अब आप ये मत कहना कि मेरा बाइक के बिना काम ही नहीं चलता, क्योंकि फिर तो वही, फिर आपको चोर है तो चोर का आप साथ दे रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला ये है कि 500 मीटर तक हम बाइक का यूज़ नहीं करेंगे। अब डिस्टेंस अगर ज़्यादा हुई तो 500 मीटर से अगर 2 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है, यानी कि 1.5-2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, तो आप साइकिल का यूज़ करो। साइकिल का यूज़ करने से क्या होगा कि आपके यहाँ पे भी एक्सरसाइज होगी, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा साइकिलिंग करते हुए। अब और जो है कि आपकी पेट्रोल का कॉस्ट और सर्विस की कॉस्ट, पेट्रोल वो चीज़ है जो आपको हर महीने देनी पड़ती है। हर महीने क्या, जब आप बाइक यूज़ करोगे तब तक पेट्रोल तो लगेगा ही, तो पेट्रोल की कीमत भी ज़्यादा है, तो आप पेट्रोल भी सेव कर रहे हो और अपनी सर्विस कॉस्ट भी बचा रहे हो। दो चीज़ें आप सेव कर रहे हो। और 2 किलोमीटर तक ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर आप बाइक का यूज़ कर सकते हो और वो सही भी है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आप एटलीस्ट कम से कम 20 से 30% अपना बाइक का खर्चा कम कर सकते हो। और अगर आप बाइक का आपके लिए रेगुलर यूज़ है, जिसमें आप अपने काम में उसका यूज़ करते हो, फिर तो आप टेंशन फ्री रहो, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटीज़ नहीं, फिर तो वो आपकी एसेट ही है। आपके लिए वो पैसे कमा के ला रही है, उसके बिना आपका काम रुक जाएगा, काम नहीं चल पाएगा। अब बात करते हैं घर की, कि घर को यार कैसे मैनेज करें। घर सबसे बड़ा चोर है, इससे बड़ा चोर है नहीं अभी तक आपकी लिस्ट में। तो अब घर को कैसे मैनेज करें। तो अगर आपने कुछ अपना खुद का प्लॉट लेके घर बनाया हुआ है, या आपका पर्सनल, आपने नया घर भी खरीदा है, बट उसके साथ साथ आपको प्लॉट भी मिल रहा है, यानी वो जो ज़मीन है उस पर आपको पूरा हक मिल रहा है, तो उसमें जो आपका ज़मीन का एरिया है, जो भी आपका प्लॉट का एरिया है,
उसकी जो कॉस्ट है वो कम नहीं होगी, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अब जो भी कॉस्ट, जो आपको बिल्डिंग बनी, जो आपने उसमें जो भी डेकोरेशन वगैरह कराया, जो भी फर्निशिंग कराई, वो कॉस्ट जो है वो कॉस्ट आपकी लायबिलिटी है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका पहले से कोई घर है तो आप क्या करो कि उस घर में इस टाइप से मैनेजमेंट करो कि एटलीस्ट 50% घर का हिस्सा आप रेंट पे दे सको। इस टाइप से ऑर्गेनाइज करो। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ट्राई करो कि एटलीस्ट 20 से 30% हिस्सा तो आप आसानी से उसका रेंट पे दे ही सकते हो। और तो इससे क्या होगा कि जो आप रेंट पे अपना हिस्सा उठाओगे जितना भी, तो उससे आपको कुछ हर महीने पे इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। और वो जो इनकम है उससे आपका घर का मेंटेनेंस, घर का टैक्स, ये देने के बाद हो सकता है थोड़ा सा बच भी जाए, जो आप फिर से और जो खर्चे हैं उनको निकालने में हेल्प करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्लॉट की कॉस्ट तो बढ़ रही है और जो आपने बिल्डिंग में पैसे लगाए हुए थे अब वो सारे खत्म, वो मतलब लायबिलिटी बन चुके हैं। अब उनकी कॉस्ट कवर करने के लिए कुछ तो प्लॉट से जो इनकम होगी, इंक्रीज होगा, उसकी कॉस्ट वो थोड़ी सी कवर करेगी। थोड़ा जो आप ये रेंट पे उठा के रखा, थोड़ा यहाँ से मिलेगा, तो वो एसेट में तो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होगा, बट उसको आप एटलीस्ट न्यूट्रलाइज कर सकते हो। यानी कि वो चोर तो नहीं, आर्मी भी नहीं बन पाएगा, लेकिन एक वो साधारण सा इंसान, यानी कि साधारण सा आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, यानी कि आप उसको नॉर्मल कर सकते हो कि वो आपकी जेब से ज़्यादा पैसे ना निकाल पाए। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि अगर हम थोड़े से अपने माइंड का यूज़ करें तो हमारी जो जेब से जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं वो हम अपना कम कर देंगे। और ये जो इनकम बचेगी, जो अभी तक पूरी इनकम हो रही थी, अगर उसमें से आप एटलीस्ट 20 से 30% भी आप सेव कर पा रहे हो, यानी अगर आपने 100 रुपये जो अभी खर्च हो रहे थे अगर आपने 30 रुपये भी बचा लिए, तो अब आपके साल में 360 रुपये हो जाते हैं। यानी कि आपकी जो महीने की इनकम है उससे करीब करीब 3.5 गुना ज़्यादा रुपए आपकी सेविंग्स में आ जाएंगे, जो अभी तक आपके जा रहे थे। और चूंकि अब आपने जो चीज़ें खरीदी हैं, अगर आपने सेल फोन की बात की तो सेल फोन से एक पहली जो चीज़ आपने उससे इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा जो आप कर सकते थे या कर सकते हैं वो क्या है कि आप सेल फोन लेना ही है तो नया क्यों लेना, हम सेकेंड हैंड ले लेंगे। और सेकेंड हैंड जब आप सेल फोन लोगे तो उसमें एटलीस्ट अगर आप सेकेंड हैंड लिया है, सेम फोन जो 14,000 का, अगर आप उससे सेकेंड हैंड लोगे तो एटलीस्ट आपको 8-9,000 के अराउंड पड़ जाएगा। यानी कि आप उस पर एटलीस्ट 3 से 4,000 रुपये उसमें आप सेव कर लोगे। तो आपने यहाँ पे भी सेव किया, दूसरा उससे आपने इनकम भी स्टार्ट कर दी, तो अब तो वो आपकी आर्मी बन गया। ऐसे ही आपने जब बाइक का यूज़ किया तो बाइक में भी आपने पहले तो उसको सेकेंड हैंड लिया, और दूसरी चीज़ क्या की कि उसमें जब आप यूज़ कर रहे हो तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हो, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में आपको माइलेज भी मिल जाएगा। तो उसमें आपने सर्विस की कॉस्ट और पेट्रोल कॉस्ट दोनों को सेव किया। ऐसे जब आपके घर की बात आई तो घर में आपने एटलीस्ट, बड़ी फैमिली है तो 20 से 30% और छोटी फैमिली है तो 50% हिस्सा आपने रेंट पे दिया, जिससे आपको इनकम हुई और जिसने आपको जो घर के खर्चे थे उनको मैनेज करने में आपको एक बड़ा हेल्प किया। तो एक इससे हम ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि हम कैसे अपने माइंड का यूज करके, ट्रिक्स का यूज करके अपने जो चोर हैं, अपनी जो लायबिलिटीज हैं, उनको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जो मैंने आपको ये बता दिया है कि लायबिलिटीज को कैसे मैनेज करना है, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि दूसरी चीज क्या थी, वो थे एसेट्स। चोरों को तो मैनेज करना सीख लिया है, अब आर्मी को कैसे बिल्ड करना है वो भी हम जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी आर्मी को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी महीने की इनकम 5,000 भी है ना, तब भी आप अपनी एक बड़ी आर्मी बनाकर तैयार कर सकते हो। देखेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो बात होगी भाई एसेट्स और लायबिलिटीज की, चोरों की और आर्मी को बनाने की। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा और इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। अभी मैं जब शाम को आ रहा था तो मैं स्टेशन गया हुआ था अपने गेस्ट को छोड़ने, और वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था तो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो मैं करीब 2014 से बाइक चला रहा हूँ और अभी ये 2022 स्टार्ट हो गई है, तो करीब करीब 7 साल तो हो गए हैं, और 7 साल में मेरा कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो मुझे ये लगता था कि कभी कोई मेरा एक्सीडेंट होगा ही नहीं, लेकिन अब ये जब एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे जब ये पता चल गया है कि आप कितने भी टाइम से बाइक चला रहे हो, आपका अभी तक कोई भी एक्सीडेंट ना हुआ हो, लेकिन इसकी गारंटी ये नहीं है कि आपका फ्यूचर में भी एक्सीडेंट नहीं होगा। आपका एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अपनी बाइक को ना थोड़ा सा धीमी चलाएं। अगर आप देखोगे ना तो थोड़ी सी चोट, स्क्रैच आए हुए हैं मेरे हाथ पे, तो बाइक करीब करीब 20 से 25 फीट तक स्लिप होती चली गई। और उधर भी अंकल स्कूटी पे थे
तो उनको भी काफ़ी चोट आई। उनको मैंने उठा के थोड़ा हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ पे उनको टाँके वगैरह आए, थोड़े सिर वहाँ पे फट गया था उनका सर सड़क पे लगा, जिसकी वजह से उनकी चोट आ गई। तो उनको रिक्शों में लेके गया मैं, हॉस्पिटल में गया, चोट वगैरह आ गई थी, टाँके वगैरह लगवाए, इंजेक्शन वगैरह लगवाए और उसके बाद उनके घर को कॉल किया था, तो घर से लोग आ गए। फिर उनको भी लेके जब वो ठीक हो गए तो फिर उनको घर विदा कर दिया। फिर मैं भी अपने घर चला आया। करीब उनकी 50-60 साल उम्र थी, अभी वो ठीक है और मैं भी घर आ गया हूँ। तो यही है यार कि मतलब थोड़ा सा संभल के चलिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि यार एक्सीडेंट होने का कोई ये गारंटी नहीं है कि आज तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। और जो है कि स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सा तो उस पर ध्यान देंगे कि एटलीस्ट बाइक चलाते समय ना हेलमेट का यूज़ करो, क्योंकि इससे आपका अगर सर सेव है ना, अगर आप सर सुरक्षित है ना, हाथ पैर में अगर चोट लगेगी भी ना, टूटेगा भी, फ्रैक्चर होगा तो वो रिकवर हो जाता है। लेकिन सर में जो इंजरीज आती हैं वो काफ़ी खतरनाक इंजरीज होती हैं, काफ़ी डेंजरस इंजरीज होती हैं, तो उनको एटलीस्ट हेलमेट तो पहन के आप चलो ही चलो। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपनी आर्मी को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम अपनी एसेट्स को बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, इससे उन्हें भी पता चले कि आप एक स्मार्ट पर्सन हैं, आप एक मॉडर्न पर्सन है जो टेक्नोलॉजी को जानता है, जो जानता है कि पैसों को कैसे मैनेज करना है, ना कि आप एक कोई लोभी आदमी है। और आप जाके कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी। कोई अगर आपको ऐसी बात है जो अच्छी नहीं लगी हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।